वन चूज किया है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। King of Cups, Nine of Pentacles, okay, ओके, थ्री ऑफ कप्स। तो ये जो 3 कार्ड है वो मुझे ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में अगर कोई फीमेल देख रही है, तो कोई मेल पर्सन है जिनके मन में बहुत सारा प्यार है, ठीक है। कोई आपको ऐसा लग रहा है प्रपोज करना चाहता है, अपने दिल की बात बताना चाहता है आपको, ठीक है। और कोई अगर मेल देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि किसी मेल पर्सन है जिनके अंदर किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, या फिर आपके लाइफ में हो सकता है कोई एक पर्सन हो जो इमोशंस की कदर करता है। आप में से काफ़ी लोग का पार्टनर जो है वो बहुत सपोर्टिव है और उसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, आपसे डीपली लव करते हैं, वो आपको समझते हैं, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। इस तरह के पर्सन हैं आपके, ठीक है। और अगर आप में से काफ़ी लोग सिंगल हैं और वो देख रहे हैं, ठीक है, फीमेल, तो मुझे लगता है बहुत जल्द आपकी तरफ कोई पर्सन है जो अट्रैक्ट होने वाला है। बहुत सारा, मतलब ये जो पर्सन है ना, इसे इमोशंस की बहुत कदर होगी और उसके खुद के अंदर बहुत इमोशंस है। हो सकता है थोड़े सेंसिटिव हो सकते हैं ये पर्सन। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि सेकंड कार्ड की तरफ जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास तभी आएगा। अगर आप लोग देख रहे हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसा हो कि अपने पर्सन से अलग हो गए हो, ठीक है। उनके लिए भी ये है कि अगर ये पर्सन आपके पास तभी आएगा जब आप सेल्फ लव करोगे, इंडिपेंडेंट बनोगे। मतलब ऐसा कि लोग देखे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, मतलब ऐसी अपनी पर्सनालिटी बना लेना कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो पर्सन आएगा तो भी आप रह सकते हो, अगर वो पर्सन नहीं आएगा तो भी आप रह सकते हो। आप ये समझ रहे हो ना, मतलब आप अपनी लाइफ एंजॉय करने वाले बन जाओ ना, इस तरीके के पर्सन, तब वो आपके पास आएंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग के साथ ऐसा है कि आपने अभी अपने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, ठीक है। कुछ लोगों ने काफ़ी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और अब ऐसा लग रहा है उनके पार्टनर का आने का समय हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जो लोग देख रहे हैं वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर कब आएगा, तो कहीं ना कहीं वो तब आएगा जब आप अपने आप को खुद इस काबिल बना लो कि शायद उनके होने या होने से आपको इतना ना फर्क पड़े। देन जब वो आपकी पर्सनालिटी दिखें कि यार इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से, वो अपनी लाइफ कैसे इंजॉय कर रही है, लाइक दिस, ठीक है। और जो मेल पर्सन है, ठीक है, जो वो देख रहे हैं वो मुझे लगता है जो आपकी जो गर्ल है, फीमेल है, वो अभी पूरा ध्यान अपने ऊपर दे रही हैं, सेल्फ लव कर रही हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी भी है। जब तक वो सेल्फ लव नहीं करेंगी तब तक वो आपको कैसे प्यार कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मेल पर्सन के लाइफ में भी कोई लेडी आने वाली है जो कि मुझे लगता है काफ़ी इंडिपेंडेंट होने वाली है, ठीक है। पूरा जैसे यहाँ पे 50-50 का एकदम हिस्सेदारी, मतलब ये भी क्वीन से कम नहीं है, ठीक है, क्वीन से कम नहीं है। तो यहाँ किंग है, यहाँ भी क्वीन है, तो 50-50 वाला रहेगा मामला। मतलब ना कोई एक दूसरे को दबाने की कोशिश नहीं करेंगे रिलेशनशिप में, लाइक अपनी चलानी है, ऐसा नहीं होने वाला। मतलब दोनों ही इक्वल रहेंगे। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ मेल को अपनी फीलिंग्स का एहसास भी होने वाला है कि वो शायद उनसे प्यार करते हैं, ठीक है। उन्हें इस चीज़ का एहसास होने वाला है, कुछ लोगों को ये भी नज़र आ रहा है। 3 ऑफ कप्स की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ये जो टाइम अब शुरू होने वाला है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पिछले साल की बात है। काफ़ी लोगों के जो रिलेशनशिप थे वो टूटे थे इसी समय, चूँकि लॉकडाउन हो गया था। काफ़ी रिलेशनशिप उस टाइम बहुत दूरियां आ गई थी,
लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये 1 साल का समय था, किसी वजह से सबके लाइफ में आया, वो कुछ सीखे, उस प्यार की अहमियत समझे, ठीक है। और अब लग रहा है कि अब जो चेंजेस आने वाले हैं वो पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, मतलब दोनों के जीवन में ही कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल आने वाला है। और साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ ही मतलब काफ़ी इंजॉय करने वाले हो, चाहे लॉकडाउन ही है, बट ऐसा लग रहा है कि दोस्तों से करीबी काफ़ी हो गई है आप लोगों की इस बीच। दोस्तों से चाहे आप लोग मिल नहीं पा रहे होगे, बट थ्रू वीडियो कॉल और बहुत सारी बातें हो रही होंगी, मतलब दोस्तों से करीबी शायद आप लोग की और बढ़ गई होगी, ऐसा नज़र आ रहा है इसमें। चलिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए जिन्होंने पाल 1 चूज किया है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, तो ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग क्या है कि अपने पास्ट में सफाई कर रहे हैं, मतलब अपने पास्ट को धो भी रहे हैं कहीं ना कहीं, और कुछ लोग को सफाई करने की ज़रूरत है आई थिंक। देखिए अगर पास्ट को ही आगे रखेंगे तो आप प्रेजेंट में नहीं जी पाएंगे, और कहीं ना कहीं यही बात की जा रही है कि आपको जो पास्ट में जो भी हुआ है उसे भूल के और आगे बढ़ना है। ये जो पास्ट का रंग बिरंगा डिब्बा है जो कि देखिए कितना हॉच पॉच सा है, मतलब इसमें क्या क्या नहीं हुआ पास्ट में, अब वही वो लड़की अपने सामने लेके चल रही है, तो उससे आगे क्या होने वाला है वो कैसे पता चलेगा। उससे पता कैसे चलेगा कि अगर आप चल रहे हो, आपके सामने डिब्बा है, आगे क्या आ रहा है आपको दिखेगा भी नहीं, और शायद इससे टक्कर हो सकती है, मतलब आपको हार्म हो सकता है कहीं ना कहीं। तो इससे कह सकते हैं कि अगर आपको जो भी पास में हुआ है उसे भूल के, उसे पीछे छोड़ के, वो डिब्बे को साइड करके आगे देखना है, आगे बढ़ना है, ये आपको बात कही जा रही है यहाँ पर। तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग से ये मैसेज रिलेट करे कि पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, नहीं देखना है, आगे बढ़ने को कहा जा रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। मोमेंट टू मोमेंट, ऐसा लग रहा है ये कार्ड देख के कि धीरे धीरे लोगों के लाइफ में एक एक स्टेप आप जैसे आगे बढ़ रहे हो, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि लाइफ में कैसे और किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, और मेरी किस काम की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये भी आपको दिख रहा है। मोमेंट टू मोमेंट, मतलब आप अपना चल तो रहे हो, लेकिन आपके ध्यान अगल बगल भी है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे हैं, क्या है, और खुद तो आपका ध्यान आपके काम पर है, पर और लोग क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका ध्यान यहाँ भी जा रहा है कि और लोग क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप मोमेंट टू मोमेंट की भी कह सकते हैं खबर रख रहे हैं, खुद तो आप क्या कर रहे हो उस पर ध्यान दे ही रहे हो, और आसपास क्या हो रहा है उस पर भी एकदम नजर रखा हुआ है आपने, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं आप कहीं हद तक जो लोग टैलेंट देख रहे हैं वो स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें समझने लगे हैं, कनेक्शन समझने लगे हैं, जो लोग टैलेंट से रिलेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली पाथ पे वो चलने लगे हैं, और उनको पता है कि जो एंजल नंबर दिखता है वो क्या है, मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है वो पता है। काफ़ी लोग को तो ये सब नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं आप जो है स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर रहे हैं, और आपको आसपास जो होने वाली चीज़ें हैं, लाइक कुछ भी, जैसे आपको कोई चीज़ साइन मिल जाती है, लाइक आपको वो अगर फेदर मिल जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ों का ध्यान है, आसपास क्या बदलाव हो रहे हैं वो सब चीज़ों का ध्यान आप कहीं ना कहीं दे रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये जो कार्ड आया है, ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप पास से छोड़कर प्रेजेंट में जीने की कोशिश कर रहे हो खुद को, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था, जैसे कि कार्ड आया तो मैंने कहा कोई सफाई कर रहा है, ठीक है, निकल आया था मेरे मुंह से, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सच में कोई सफाई कर रहा है, उसको लग रहा है कि पास से अब कुछ नहीं लेना देना, मुझे आगे बढ़ना है। तो ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को ये समझ आ गया है कि पास से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, जो बचा हुआ मेरे पास समय है, जो अभी आने वाला समय है, और मेरे पास जो बचा हुआ समय है उसको मैं संवार सकती हूँ। पीछे देखने से अच्छा है कि मैं आगे देखूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग को चीज़ें समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है। चलिए वन मोर कार्ड, फ्लावरिंग,
मैंने कहा ना, जैसे कि ये फ्लावरिंग कार्ड मुझे इसी से रिलेट कर रहा है। अगर हम इसे भी देखें, लाइक 3 ऑफ कप्स के नीचे आया है ये फ्लावरिंग का कार्ड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, और ये इससे भी काफ़ी हद तक रिलेट कर रहा है। यहाँ पे आप एक वुमेन को देख सकते हैं जो सेल्फ लव कर रही है, अपने खुद की इम्पोर्टेंस समझ रही है। आप इसके आसपास का कलर देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये भी ऐसा लग रहा है कि फ्लावरिंग मतलब वो खिलने का समय है, ठीक है। लोगों को कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू समझ आने लगी है, ठीक है। ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान को अपनी वैल्यू समझ में आ रही है। लाइक पास्ट को छोड़ के वो क्या था, काफ़ी हद तक ये रिलेशनशिप से ज़्यादा मैटर कर रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, काफ़ी लोग को अपनी जो अंदर पावर है उससे वो रूबरू हो रहे हैं कि पास्ट में जो भी हुआ भूल जाओ, मैं उससे ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। मतलब जो भी हुआ उससे मैंने सीखा, अब मैं लाइफ में कुछ और, कुछ अच्छा, कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। आई वांट चूज कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो चूज कॉन्फ्लिक्ट आया है, तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप देख सकते हैं इस कार्ड को, ये देखिए नंबर 3 है, ठीक है। और यहाँ भी एक 3 है, राइट। हो सकता है आप लोग के लिए नंबर 3 हाँ सिग्निफिकेंट हो। ये जो नंबर 3 आप देख रहे हो, और ये जो आप हॉर्स देख रहे हो, इस हॉर्स में आपको एक्चुअली लग रहा है उस इंसान में बहुत बदलाव आ रहे हैं। वो खुद को समझना चाह रहा है, उसके लाइफ में ऐसे बदलाव आ रहे हैं ना कि वो जो अब था अब वो नहीं रहेगा। अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी बदलाव होंगी कि अब वो धीरे धीरे खुद को पहचानेगा, खुद को समझेगा। और जो पहले सोचता था ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, पर आप ऐसे और वैसे कुछ भी नहीं हो, आप कुछ और हो। उसकी पावर, उस चीज़ का ज्ञान अब आपको होने वाला है कि आप क्या हो, राइट। एक कार्ड और लेंगे इसमें से हम। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। जब ये गिर ही गए हैं तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज गिफ्ट। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि किसी से आपका गिफ्ट एक्सचेंज होने वाला है। लाइक आप समझ रहे हो, ये कहीं ना कहीं दिल की बात है। तो किसी से आप प्यार भरा, जैसे उनका दिल लेके खुद का दिल दे रहे हो, तो ऐसा भी कुछ है यहाँ पर। ऑर्फनेज, ओके। तो कुछ लोग शायद अकेला महसूस कर रहे हैं, राइट। कुछ लोग बहुत अकेले हैं और बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे ये लग रहा है कि ये अकेले आप इसलिए हैं, जैसे कि आप इस पास्ट से जो निकल के आप ये देख सकते हैं, ये जो पास्ट भूल कर खुद को समझने की कोशिश हो रही है और यहाँ पे सेल्फ लव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसलिए ही है। अभी हो सकता है आपको अकेला महसूस हो रहा हो, और अकेला उन्हीं को महसूस होता है जो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करते हैं, क्योंकि फिर उनका कोई इस तरह का कनेक्शन नहीं होता जो उन्हें किसी भी काम में आगे बढ़ने से रोक पाता है, ठीक है। यहाँ पे हम कार्ड देख सकते हैं, एक आया है येन का कार्ड। ये एक फेमिनाइन एनर्जी, फेमिनाइन को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। और जैसे कि यहाँ पे एक फेमिनाइन ऑलरेडी आई थी, एक फेमिनाइन यहाँ पर, और यहाँ पे येन। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने अभी तक सेल्फ लव नहीं शुरू किया है, ठीक है, तो उन्हें अब करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे येन है, येन को एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, फेमिनाइन को कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे आप पिंक दुपट्टा देख सकते हो, और ये पिंक जो इसे क्या कहें, पेटल्स, यस पेटल देख सकते हो, राइट। तो ये क्या है, तो यहाँ पे येन जो है उसे थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे वाटर भी देख सकते हैं, उसे थोड़ा फ्लेक्सिबल, ये वही चीज़ है जिसमें वाटर होता है, वाटर फ्लो करता है। तो ये कहीं ना कहीं उसको कहा जा रहा फ्लेक्सिबल बनो, वाटर की तरफ फ्लेक्सिबल बनने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है तो आपको उसमें ढलने की ज़रूरत है, और चीज़ों को आप बदले, आप चीज़ों को समझे, जिनको कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने को यहाँ पे कहा जाए। पहले मैं आपको एक कार्ड आपके लिए निकालूंगी, वो भी मेजर अरकाना से, ये देखने के लिए कि आपको स्पेशल और क्या मैसेज है मेजर अरकाना से। ओके,
तो यहाँ आया है पेपस। तो पेपस यहाँ पे ये शो कर रही है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की बात हो रही है। हाई प्रिस्टेस वो जो बहुत अपने इंट्यूशंस की सुनने वाली लड़की है, ठीक है, और वो बहुत समझदार है, उसे बहुत नॉलेज है, ठीक है, इस तरह की कोई ना कोई पर्सनालिटी है ये। तो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आया है, कहीं ना कहीं अगेन ये एक फेमिनाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फेमिनाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि वो कितनी नॉलेजेबल है, ठीक है, और ये क्वीन से भी ऊपर होती है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत नॉलेजेबल है, इसे बहुत ज्ञान है, उसे हथियार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने ज्ञान से ही लोगों का दिल जीत भी सकती है और लोगों को हरा भी सकती है, ठीक है, इस तरह की पर्सन है ये। और कहीं ना कहीं इसने भी खुद को इस तरह बनाया ही होगा, कभी वो भी अकेले पड़ी होगी, और तब उसे सोचा होगा कि इस दुनिया से तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे खुद के लिए जीना है, खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है, खुद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और खुद को इस मुकाम पे लाने की ज़रूरत है कि हाँ, लोग चाहे मेरे पास आए, फ्रेंडशिप करें मुझसे, मुझे ना जाना पड़े, लोग खुद आए मुझसे फ्रेंडशिप करें, इस तरह की पर्सनैलिटी बनानी है मुझे, ठीक है, और लोग चाह के भी मेरा दिल ना तोड़ पाए, खुद इतना स्ट्रांग बनना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसने खुद को स्ट्रांग बनाया, यहाँ पे खुद को स्ट्रांग बनाने की बात हो रही है। स्पेशली मुझे लगता है कि कार्ड जो आया है ये पायल स्पेशली फीमेल्स के लिए है, जो कहीं ना कहीं खुद का वजूद खो रही हैं, वो पास्ट में रह रही हैं, या फिर बहुत सी टूट सी गई हैं, उन्हें अभी अकेलापन महसूस हो रहा है। इस तरह काफ़ी लोग हैं, और काफ़ी लोग इस तरह हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने खुद को खो दिया है, खुद जो पहले थे वो कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो गए हैं, तो फिर से वो चीज़ें रीबर्थ है, यहाँ पे मुझे ऐसा याद आ रहा है रीबर्थ। तो कहीं ना कहीं फिर से खुद को खड़े करने की यहाँ बात की जा रही है कि खुद से खड़े होना है, खुद की लाइफ बेहतर बनानी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है। और फीमेल मेल की बात की जाए तो मेल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी खुद को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मतलब लाइक उनके अंदर बहुत पावर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, बट कहीं ना कहीं उन्हें या फिर इन्वायरमेंट ऐसा है, या फिर किसी ने कुछ ऐसा बोला है, वो डीमोटिवेट हुए हैं, बट ऐसा नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं उनके लिए मुझे लगता है कोई लव भी आ रहा है उनके लाइफ में, जिसके साथ वो अपना हार्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई यिन है आपके लिए, हो सकता है वो पहला स्टेप उठाए आपके लाइफ में, कोई जो पर्सन है फीमेल आएंगी, वो खुद अपना पहला कदम उठाएंगी आपकी तरफ, ये भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और आपसे भी यही कहा जा रहा है सेम, कि पास्ट को जितना भूल के आगे बढ़ेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। तो ये है पाइल 1, ओके। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने कर दिया है वो डन लिख सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने आप लोग डन लिखोगे उसमें से मैं कोई एक पर्सन को चूज करके उसको जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दूंगी, वो भी फ्री, ओके। तो फ्री रीडिंग उसको मिलेगी। तो अगर आप ये कर देंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, कि मैं आप में से किसी एक को चूज़ करके एक को रीडिंग दे दूँगी। तो ऐसे जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जो नहीं करा पाते, उनका भी सोल्यूशन उन्हें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पाइल की तरफ मूव करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पाइल 2 चूज किया है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं और आपको क्या मैसेज मिलना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लाइफ में कुछ बदलाव भी ला सकते हैं। आपको हो सकता है कि आप उसे ढूंढ रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर, तो शायद वो भी आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है गॉड की तरफ से, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आपकी गाइड्स क्या बताना चाहते हैं आपको। ओके, नाइट ऑफ वांड्स, Page of Wands, 4 of Swords, okay. यहाँ पे आपके कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि एक तो आप बहुत आपको, अगर आप लोग बहुत अभी कुछ जैसे लेजीनेस आ रहा है आपके अंदर, तो मुझे लगता है आपको अभी कुछ एक्शन लेने का समय है, कुछ फायर अपने अंदर लाने की ज़रूरत है आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो बहुत सारी फायर की ज़रूरत है। येस, व्हाई नॉट, मैं कर सकती हूँ। इस तरह का आपको कुछ फायर लाने की ज़रूरत है, कुछ एक्शन लेने को कहा जा रहा है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बट आपको उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है।
और अपने लाइफ में कुछ एक्शन, अभी कोई डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है, मुझे लगता है, जो हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाए। ठीक है, यहाँ पे मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग अभी कोई फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं, मेंटल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं, यहाँ फिजिकल भी है और यहाँ मेंटल भी है, मैं ये नहीं कहूँगी, बट यहाँ से लग रहा है कि काफ़ी सारे आइडियाज़ आप वो हैं जिनके मन में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। एक्चुअली कह सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि शायद कुछ लोग यहाँ पे लेजी हैं और उन्हें अपने अंदर फायर लाने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। बट ये खासियत कहीं ना कहीं लेजी लोगों की है, वो हर काम को शॉर्ट तरीके से कैसे करना है उसका उपाय ढूंढ लेते हैं। उनको मतलब ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और वो कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, उनका काम भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं वो मुझे इस तरह के लग रहे हैं, उनके मतलब मन में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, वो बहुत बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने लेजी भी कहा और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो भी वो शायद ये भी कह सकते हैं कि इस पोजीशन में है और उनको इस पोजीशन में आने की ज़रूरत है। अभी वो ऐसा लग रहा है शायद थोड़ा समय ले रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ कि उन्हें क्या करना चाहिए, आगे आगे क्या करना चाहिए, और फिर वो एक्शन लेंगे। बट पहले ये आया है कार्ड, फिर देन और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे है, लाइक पहले सोच रहे हैं, वो कुछ अभी अपना समय चाह रहे हैं, हो सकता है कोई बहुत बड़ा डिसीजन लाइफ में लेना है उन्हें, और अभी वो रेस्ट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए। वो सारे डायनामिक्स देख, अगर ये किया तो क्या होगा, अगर वो नहीं किया तो ये, ठीक है, कहीं ना कहीं ये बहुत सब सारी चीज़ों को देख के चल रहा है कि कैसे क्या चीज़ें हमें अफेक्ट कर सकती हैं। अगर आगे मैं ये डिसीजन लूँगा तो ये मेरे लिए कितना फेवरेबल होगा, कितना नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए और पता करते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज है। स्ट्रेस, कहीं ना हो सकता है कि ये जो आपने लिया है, ये जो पॉज आपने लिया है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा काम आप थक गए हो, या फिर अपनी लाइफ से बहुत थक गए हो, स्ट्रेस में किसी चीज़ के लिए बहुत परेशान हो आप एक सही शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कोई एक्शन आप नहीं ले पा रहे हो, ये भी हो सकता है। इतना स्ट्रेस आप ले रहे हो कि आप ना एक सही डिसीजन ले पा रहे हो, ना आगे कोई काम कर पा रहे हो, अपनी इन सब चीज़ों से ना बाहर निकल पा रहे हो, ना आगे बढ़ पा रहे हो। ऐसा भी कुछ है, कुछ लोग के लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आई थिंक। वाओ, आप अगर ऐसे सोच रहे हो बहुत स्ट्रेस, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, आप जो कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो, खुद को टाइम दो। जैसे कि ये गाइडेंस का कार्ड है, तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है खुद ब खुद, ठीक है। ईश्वर आपको कुछ ना कुछ हिंट देंगे, कुछ ना कुछ आपके मन में ऐसी बातें लाएंगे, ऐसी चीज़ें लाएंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ, इतनी देर से मैं यही तो ढूंढ रहा था, अब मुझे मिल गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे। हो सकता है आप लोग इस तरह से पर्सन हो भी इस स्थिति में हो कि अपने ही सोच में उलझे हुए हो। फ्रेंडलीनेस, ओके, तो ऐसा लग रहा है कि गाइडेंस आपको कहीं से बदल सकती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई होगा, आपका रिलेशन में कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, या आपकी फैमिली भी हो सकता है, फैमिली में से कोई जो आपकी मदद करे और आपको हेल्प करे आपका सलूशन ढूंढने में, ठीक है। तो ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कुछ कार्ड्स देखेंगे हम आपके लिए कि क्या है। मुझे लग रहा है काफ़ी लोग रिलेशनशिप को लेके भी काफ़ी स्ट्रेस में हैं एंड कुछ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। पर आपके लिए गाइडेंस आएगी, ओके। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को टाइम दीजिए जितना आप देना चाहते हो, जो कि और जितना अकेले में शांत बैठोगे उतना आपको समझ में आएगा आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको लोगों की बातें कम सुनने की ज़रूरत है, मतलब लोगों की बातें मत सुनिए, आप खुद आपका दिल क्या कहता है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो जैसे कि अगर आप देखिए लोग हैं जो आपको एडवाइस देंगे, ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर है कि आप वो करते हो या नहीं। तो अगर आप किसी से सुन रहे हो, कोई कुछ बता रहा है, आप उसे सुन लीजिए, आपको
अगर सही लगता तो ही उस पर अमल करिए, वरना ना करें, ठीक है। अपने दिल से भी पूछे, और कोई कुछ बता रहा है तो तुरंत उस पर एक्शन ना ले, ठीक है। समय दें, सोचिए कि क्या ये करना सही होगा, उसके बाद ही कुछ करें, ठीक है। यहाँ पे है नेवर एंडिंग स्टोरी। आप में से मुझे लगता है काफ़ी लोग की जो है नेवर एंडिंग स्टोरी है, मतलब आप लोग काफ़ी लोग ऐसे हैं कि हो सकता है अलग हैं, या फिर ऐसा है कि आप सोच रहे हो पता नहीं वो पर्सन वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो किसी की आप में से नेवर एंडिंग स्टोरी है। ओके, ऐसा लग रहा है हवा में बदलाव आ रहा है। देखिए, चेंज इन विंड, कोई चीज़ ऐसी है जो आपके लाइफ में खुद ब खुद चेंज आ रहा, बदल रही है, ठीक है। तो खुद पर बिलीव रखिए, ईश्वर पर बिलीव रखिएगा। मैंने कहा गाइडेंस आएगा, और गाइडेंस के नीचे ही आया है, तो ईश्वर मुझे लगता है आपको शायद ना बताकर खुद ही ब खुद सिचुएशन आपकी बदल देंगे, खुद ब खुद आपकी सिचुएशन में बदलाव लाएंगे, तो शायद आपके लिए कुछ चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह भी है वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपके हालात खुद ही बदल देंगे मुझे लगता है। तो देखिए, जो भी आप प्रॉब्लम में है वो टेम्परेरी होती है, कुछ परमानेंट नहीं होता, चीज़ें बदलेंगी ज़रूर, ठीक है। आप बस हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, चीज़ें बदलेंगी ज़रूर। यहाँ पे किसी की नेवर एंडिंग स्टोरी है, हो सकता है कोई लव में हो और उसकी जो स्टोरी है वो नेवर एंडिंग स्टोरी है। तो अगर आप लोग इनसिक्योर हो जाते हो अपने पार्टनर को लेके, या तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बहुत मतलब दूर हो अभी अपने पार्टनर से, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्टोरी ख़त्म ना हो जाए, या फिर कुछ लोग की ख़त्म हो गई और उनको लग रहा है कि पता नहीं शायद हम लोग वापस मिले ना मिले, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज आया है कि आप लोग की जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं नेवर एंडिंग स्टोरी है। बिटवीन वर्ल्ड, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे आया भी है कि ऐसा लग रहा है हवा का रुख बदलने वाला है, और ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस स्टेज में थे तो कहीं ना कहीं आप इस स्टेज पे आ रहे हो, इससे ब्लैक एंड वाइट से डार्क से कहीं ना कहीं ब्राइट लाइट में आ रहे हो, ठीक है। तो चीज़ें ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत बदलने वाली है। ये स्ट्रेस से आप कहीं ना कहीं गाइडेंस लेके ऐसे वाले मोमेंट में आ रहे हो। आप ये ट्री को देख सकते हैं, ये कितना कितना सुंदर है ये ट्री, राइट। लोगों से घुल मिल रहा है, जैसे यहाँ देख सकते हो ये यहाँ कैसा अकेलापन है, और कैसे यहाँ पे दो पेड़ कैसे घुल मिल से गए हैं। तो ये चीज़ें बदलेंगी, चीज़ों में बदलाव आएंगे। यहाँ पे कुछ नंबर है 7 3 2 4 एंड 37 12 3, ठीक है। 3 2 बार आया है, एंड अगर हम यहाँ पे इसे भी देखें तो ये एक तरीके से 3 नंबर ही बन रहा है यहाँ पर, एंड यहाँ पे 7 3 भी आया है। अगर इन्हें यहाँ भी 3 एंड 7 है जो कि ऐड करके 10, एंड इधर भी ऐड करके 10, तो इस तरह के कुछ नंबर्स आपके बन रहे हैं, तो इनसे भी कुछ आपको मिल सकता है गाइडेंस। यहाँ पे हम मेजर अरकाना से भी ओवरऑल आपके लिए कोई मैसेज देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना समझना। तो चलिए आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। ओह सन, तो देखिए ऑलरेडी अब सन आ चुका है, तो ये है मेजर अरकाना का कार्ड द सन। तो आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हो सकता है स्ट्रेस का पीरियड आपका अभी चल रहा था, आप बहुत स्ट्रेस में थे, बट अब नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब चीजें बदलेंगी और आपको इसी सन की तरह पॉजिटिव होने की जरूरत है, राइट। ओह गॉड, तो ये आपको इसी सन की तरह चमकने की ज़रूरत है। एंड ये सन आया है, एंड ये गाइडेंस आया है, एंड ये चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। तो अब आपके लाइफ में जो स्ट्रेस है वो कम होकर अब ये जो सन है वो आने वाला है। तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो इन्हें एक्सेप्ट कीजिए, गॉड को थैंक्स कीजिए। और ये थी आपकी रीडिंग, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो तो नीचे डन लिखिएगा, और उनमें से मैं किसी एक पर्सन को चुन के उसे फ्री रीडिंग दूंगी। हो सकता है वो पर्सन आप भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप मुझे पर्सनल मैसेज करो व्हाट्सएप पे, देन आपको आपके आंसर मिल जाएंगे, वो भी फ्री। तो यहाँ पे ये आपकी रीडिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पायल 3 की तरफ चलते हैं। हेलो पायल 3, तो चलिए जानते हैं आपके लिए क्या मैसेज है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो कि वो आपको गाइड कर सकती है, और हो सकता है उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज हो जो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है उस मैसेज में।
आपके एंसेस्टर से भी आपको इसमें हेल्प मिल सकती है, स्पिरिट गाइड से हेल्प मिल सकती है। तो जिन्होंने ये पाइल 3 चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है, क्या बदलाव है जो आपके लाइफ में आने वाले हैं या फिर आपको करने की ज़रूरत है, तो उन चीज़ों पे भी ध्यान देंगे। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो कार्ड है, यहाँ पे 2 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग किसी 2 चीज़ों में फंसे हैं। कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग आप में से 2 चीज़ों के बीच में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, लाइक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और आप में से काफ़ी लोग का मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 इनकम ऑफ सोर्स हो सकता है, ठीक है, आगे जाके 2 इनकम ऑफ सोर्स आप में से कुछ लोगों का बनेगा। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है और ये रिलेट करके मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्पेशली मैसेज उनके लिए आया है जो कहीं ना कहीं इनकम से, फाइनेंस से प्रॉब्लम जिनकी चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आप आगे जाके कुछ इस तरह से काम कर सकते हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप शायद 2 जगह का, 2 प्लेस, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 कंट्री का मुझे ऐसे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको शायद ट्रैवल भी करना पड़े। 2 कंट्री का ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है कि आप ऐसे 2 कंट्री में ऐसे आओगे जाओगे ऐसे ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है, ये भी नज़र आ रहा है कनेक्शन, ठीक है, 2 कंट्री का आपका कनेक्शन रहेगा आपके लाइफ में, ऐसा लग रहा है। और मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग लव के एंगल में भी फंसे हो, बट आपका अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ काफ़ी लोग का सही चल रहा है, लव के एंगल में सही चल रहा है, मतलब इक्वल बराबर चल रहा है एकदम, ये भी है। जजमेंट का कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, सुनने में आपको आएगा कि आप शायद कुछ लोग का प्रमोशन हो जाएगा। कुछ लोग अगर रिजल्ट के लिए देख रहे हो तो अच्छा रिजल्ट आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसी न्यूज़ आपके लिए आएगी जो आपके लिए बहुत खुशी से, उल्लास से भर देगी आपको, इस तरह का मुझे लग रहा है। कार्ड 3 की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी पेंटिकल है, तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग की जॉब लग जाएगी। अगर जॉब के लिए देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोग की जॉब की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, कुछ लोग का प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। और फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व होने से मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वो चीज़ चाह रहे थे वो सब उन्हें मिलने वाली है, ठीक है। तो ये भी नज़र आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए वो किंग ऑफ पेंटिकल्स तो है ही, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग बहुत अच्छी पोस्ट पे होंगे, ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट मिलने वाली होंगे। बस दे सकती हूँ। ओके, डिमाइस हो सकता है काफ़ी लोगों का इनसिक्योरिटी भी है अपने पैसों को लेके। सिर्फ पैसों के लेके बात नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि कुछ लोग को बस इनसिक्योरिटी है। अब मुझे लव लाइफ में भी नज़र आ रही है, फाइनेंस के मामले में भी दिख रही है। तो जिनको लव के मामले में है, अगर इनसिक्योरिटी आएगी तो आपको मैं बता दूँ कि वो चीज़ है ना, जो वो आपकी इनसिक्योरिटी की वजह से टूट जाएगी। अगर ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा होगा आपके लाइफ में और आप इस तरह की फीलिंग्स लाते हो, इनसिक्योरिटी लाते हो कि कोई आपको छोड़ के चला जाएगा या कोई से चुरा ना दे, ठीक है, और कुछ भी लाइक, तो अगर ऐसा है तो ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशन और ख़राब कर सकता है। तो इस तरह की भावनाएं आप अपने अंदर से निकाल दीजिए। नहीं तो अगर आपकी लाइफ में, अगर लव लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है बट आपकी इनसिक्योरिटी भी है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम जैसे दिख रही। मैंने कहा कि सब कुछ ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग के लव लाइफ में ठीक चल रहा है बट वो पीछे, लेकिन हम इस कार्ड में देख सकते हैं कि कैसे अप डाउन आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जो कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो इनसिक्योरिटी लाइक, ठीक है, तो ये आपकी लाइफ में इस तरीके से चीज़ हो सकती है कि जो आपको अपनी लव लाइफ में से अप डाउन्स देखने को मिले। तो हम नेक्स्ट कार्ड भी देख लेते हैं। बस इतना आप समझ लीजिए, आपको इनसिक्योरिटी जैसी फीलिंग ना अपने एजुकेशन लाइफ में लेके आनी है, ना अपने लव लाइफ में, ना अपने जॉब वाली लाइफ में लेके आनी है, फैमिली लाइफ में भी नहीं लेके आनी है, क्योंकि ये जो है इट्स अ नेगेटिव फीलिंग और ये आपको हर जगह ही परेशान करेगी, स्ट्रेस मिलाएगी और आपको आगे बढ़ने से रोकेगी।
नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं। ओके, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है। आप जैसे कि मैंने कहा, अपॉर्चुनिटीज़, कुछ लोग की जॉब लगने वाली है, कुछ अच्छा सुनने को मिलने वाला है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी जो आपको खुश कर देगी। तो हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, जो मौका आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है। शायद आपको प्रूफ करने का मौका मिल रहा है, या चीज़ों को संभव करने का, जो अब तक नहीं हो पाई थी उसे करने का समय है, ठीक है। ये इन अ वॉइस आपको कहा जा रहा है कि दिल की सुनिए, कुछ भी करना हो अपने दिल की सुनिए। दिल आपसे क्या कह रहा है वही करिए जो आपका मन आपसे कहता है करने को, कुछ और नहीं। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, और यहाँ भी 2 है। तो आपके लिए 222 नंबर सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो ज़रूर चेक करें कि आपसे क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज आपको दे रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, और अपने दिल की सुन के ही वो फैसला लीजिएगा, सही अपॉर्चुनिटी को चुनिएगा और सही समय पे सही एक्शन लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं दूसरे कार्ड से भी। आप बहुत ब्लेस्ड हो, ठीक है। तो आप परेशान मत होना किसी चीज़ के लिए भी, क्योंकि अगर आप ब्लेस्ड हो तो आपको कोई नेगेटिव फीलिंग सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कोई अपने अंदर नेगेटिव फीलिंग रखने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ जो है आपके लिए खुद ब खुद सही होगा। यहाँ पे देखिए से क्या है, पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल रही हैं, और आपको बस अपने मन की सुननी है, अंदर मन की, ठीक है। आप अपने अंदर मन को इस सब चीज़ों से ब्लॉक कर सकते हैं, इनसिक्योरिटी से। तो आप अगर ये नहीं होगा तो आप इनकी वॉइस जो है और अच्छे से सुन पाएंगे। आपके लिए है यहाँ पे द हैंगमैन। तो ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी अभी चल रही है कि सब कुछ रुका हुआ सा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, ये सब कुछ रुका हुआ सा क्या है। मेरी लाइफ से मुझे लग रहा है आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रही है, बट अब जो है समय, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे कि मैंने कहा भी, ये इस तरह की कुछ फीलिंग्स आ जाती है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ कहीं थमी थमी सी है, रुकी रुकी सी है, ठीक है। या फिर हो सकता है ईश्वर आपको तो हर रोज़ एक नई सुबह देता है, बट आप उसको उस तरीके से इंजॉय नहीं कर रहे हो, हर रोज़ कुछ नया। लॉकडाउन का पीरियड है, मैं समझ सकती हूँ अगर इस तरह का ये नहीं कर पा रहे हो, घर के अंदर हो, तो आपके लिए शायद लाइफ कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है रुक सी गई है, बट आप कुछ ना कुछ रोज़ सीख सकते हो, कुछ ना कुछ रोज़ कर सकते हो। और अगर इस तरह की अगर आप भावनाएं लेके आएंगे जो कि आपके लिए नेगेटिव होगी, ठीक है, कोई भी नेगेटिव फीलिंग हो सकती है, खुद के लिए भी हो सकती है और किसी और के लिए भी हो सकती है। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो ये आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकेगी और हैंगमैन की तरह ऐसे ही लटका देगी। तो आपको खुद सिचुएशन हो सकता है आपके लिए कुछ ऐसी हो जाए कि आपको बहुत रिस्क मिले आए, ठीक है। वो रिस्क में आपको इसीलिए आती है कि आप ना यहाँ से यहाँ कुआं, यहाँ खाई, क्या करें। तो इस वजह से इस तरह की सिचुएशन तब आती है आपकी लाइफ में कि आप कोई एक बेटर सोल्यूशन निकाल सके। कुछ लाइफ में आपको जो कंफर्टेबल लेवल पे आप रह रहे हो ना, कंफर्टेबल जोन पे, वो आपको आपके कंफर्टेबल जोन से निकालती है। तो इसलिए ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये थी पाइल 3 के लिए, जिससे कि आप मेरी आने वाली वीडियो से जुड़ सकें।